Oh, I could just feel the difference. जाते हुए स्टैंडर्ड पे ही लेके जाएंगे और थोड़ा सा आगे जाके ए पे कन्वर्ट करेंगे, फिर पता चलेगा डिफरेंस कि कितना को फ़र्क आया है। वैसे तो अभी से ही मुझे बहुत फ़र्क फील हो रहा है, एग्रेसिव फील हो रही है बाइक, एज इफ़ के वो हाथ से निकलना चाह रही है। इधर ही बैठ जाता है। सो पॉप्स एंड बैंक्स को मैंने जो कॉन्फ़िगर किया है वो मीडियम टू हाई आरपीएम्स पे किया है। मैंने किया है कि क्रैकल्स जो हैं वो 4000-6000 आरपीएम्स के बाद जो है वो आने चाहिए। तो अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। अब मेरी आवाज़ तो पता नहीं सही आएगी कि नहीं, क्योंकि मैंने एक माइक पीछे लगाया और वो माइक इसलिए पीछे लगाया ताकि मैं देख सकूं कि क्रैकल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और कहाँ पर आ रहे हैं। बस ये अभी डिग रोड क्रॉस करना है और हमने ए पे आके तो फिर हमें वो स्टैंडर्ड पे पहले तो कभी यार इतनी तुम नहीं भागी हैं, अब भाग रही हो। पीप पीप मुंह से ही बोल सकते हैं यार उसको, जब हमने लो जी ये पे शिफ्ट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा ही आसरा और आसान है खैर खैरियत के लिए। शुक्र है हल्का सा नज़र आ गया कि उसकी पीछे ब्रेक लाइट नहीं लगी हुई, मैंने तो नज़र ही नहीं आ रहा। God, I don't know about crackles, but मेरे क्रैकल्स निकल रहे हैं जो ये अग्रेसिव हुई हुई है और ये पहले ही इतनी अग्रेसिव थी। What the hell have I created? This thing is a monster. It's a bloody death machine. That's what it is. Look how it's just trying to kill me. यार मज़ा आएगा सही नए टायर्स के बाद। ईद की शॉपिंग कर ली मैंने अपनी बेबी के लिए, नए टायर से नहीं है। मैं चला और जर्मनी स्पॉट इम्पैक्ट AM7 पूरा सेट लिया मैंने। बनिया बनी दिखाया कि फिर पिछला देखो
वापस चले या आगे चले, आगे जाके चाय पीते हैं, आगे जाके। ओह माय गॉड, कंटेंट नाइट राइड शटर, नाइट शटर राइट है। इनसे दूर भाई, इनसे बहुत दूर। आई डोंट केयर इफ आई हैव टू। देखा, सिटी ऑफ लाइट्स विद नो लाइट्स, डेंजरस वाइब्स। ये इधर आ रहा है, ये क्या कर रहा है? मेरे पास है सेफ 4FS हम छोड़ा है यहाँ से जो है ना नॉट सो सेफ 4FS। चला गया, चला गया। अब थोड़ा सा फ्री होकर चला सकता हूँ भाई। वो लेटी भी दुनिया जो है ना, वो सीधा नहीं आती है। वो कब लेफ़्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे वो सब जगह हो रही होती है, उससे बहुत बच के चलना पड़ता है। So excuse me if I'm not riding fast. I want to go back and sleep on my bed and wake up in the morning. अबे वो ये है ना, यहाँ पर आईपेक्स पे जहाँ जाती है, यहाँ रौनक शौनक होती है। यहीं से बाहर निकले, कचरे में। चलो बैठो। पीछे माइक रखने वाला तो एक्सपेरिमेंट नाकाम हुआ। वो इतना लाउड हो रहा था कि वो आवाज़ ही नहीं कर पा रहा था। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये का नाम दो, ये का सही। लो जी, इनिशियल इम्प्रेशन एंड इनिशियल रिव्यू ऑफ द न्यू फ्यूल मैप। Bike is far more responsive, far more aggressive, even at the standard mode selected. आहा, कोई सडन अब्रप्ट जो है वो नहीं है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, कोई जर्की रिस्पॉन्स नहीं है। परफेक्टली बैलेंस और स्मूथ जो है वो ट्रांजिशनिंग कर रहा है थ्रॉटल रिस्पॉन्स का। और उसके अलावा जो है वो इंजन ब्रेकिंग भी पहले से बहुत अच्छी है।
और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि जो इंजन ब्रेकिंग के बाद जो आप दोबारा उठा रहे हो बाइक को, तो वो बहुत स्मूथ दोबारा जो है वो रीगेन कर रही है स्पीड, स्मूथ ट्रांजिशनिंग है थ्रॉटल की। तो ये दो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे: स्मूदर थ्रॉटल रिस्पॉन्स, गुड इंजन ब्रेकिंग और पॉप्स एंड बैंग्स। क्रैकल्स आई कैन हियर। सो बारी बारी चलते हैं। इंजन ब्रेकिंग परफेक्ट, couldn't be happier. स्मूथनेस बहुत अच्छी। Like if I am comparing to my previous rides versus the one I am doing at the moment, I can't even believe this is the same bike. ये सेम बाइक लग ही नहीं रही है कहीं से। कहीं से भी सेम बाइक फील नहीं हो रही। मैं थोड़ी देर वाइजर ओपन करके मैं खुद भी ज़रा क्रैकल सुनना चाहूँगा कि कैसे आ रहे हैं। नंबर 2, इंजन ब्रेकिंग बेहतरीन। इस ज़्यादा तो फिर वो बहुत ज़्यादा कम करने वाली बात होगी। बाइक के टेम्प्स बहुत अच्छे मेंटेन है, इसका मतलब कहीं पर भी लीन नहीं है। अब सेम स्मूथ चल रही है, इसका मतलब कहीं पर रिच भी नहीं है। तो बाइक बहुत अच्छी कंडीशन में चल रही है। Now coming back to the third point, pops and bangs. Crackles yes enhance हुए हैं, मगर उतने ज़्यादा नहीं जितने I would like. Pops and bangs मैं फ्रंट सीट पे हूँ, I am not able to hear. मैंने पीछे माइक रखा था बट मैं नहीं सुन पा रहा। गुलरेज का कहना ये है कि हाँ आए और बीच में जो है बहुत अच्छे और लंबे भी आए। So I'm taking his word for it, but still I'm not happy. So I might tweak a little bit. थोड़ा बहुत जो है मैं 10 to 20% थ्रॉटल पे वाइल डिसेलरेशन में जो हूँ वो इसको फ्यूल थोड़ा सा ऐड करूँगा। और उसके बाद तो सडनली 0% थ्रॉटल पे तो वो -60% रिडक्शन ऑफ फ्यूल तो हो ही रही है। तो वो उसकी वजह से हम श्योर कि वो क्रिएट करेगा पॉप्स एंड बैंग्स। असल जो आएगा डिफरेंस पॉप्स एंड बैंग्स का वाकई जो वो सुनाई देंगे, वो जो अभी मेरा सिंगल साइडेड लिंक पाइप आ रहा है ना, मिड पाइप, उस लिंक पाइप के साथ जो शॉर्टी लगेगा SC प्रोजेक्ट का या ऑस्टिन रेसिंग का, उसके बाद आएंगे सही के एक्सेसिवली लाउड पॉप्स एंड बैंग्स। एक तो एयर बैग प्रेशर और कम हो जाएगा, तो और फ्री फ्लो हो जाएगा एयर, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। प्लस बाइक आउट भी हो जाएगी। अभी मैं लीनिंग नहीं कर रहा क्योंकि मेरे टायर्स अभी उस तरह से मुझे कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं फील होते। बट जो नए जूते पहने जाएंगे इनके ऊपर तो फिर मज़ा आएगा। दोस्त बेबीज आर मेड फॉर लीनिंग्स। अभी तक मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि यार मुझे कोई बंदा मिले जो कि उनको लगा के दे विद प्रॉपर व्हील बैलेंसिंग। द की वर्ड हियर इज़ व्हील बैलेंसिंग। लगा तो मैं ख़ुद भी लूँगा, लगा तो किसी से भी लगवा लूँगा, मगर असल बात है व्हील बैलेंसिंग की, वो मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही यहाँ भी। अगर नहीं मिली तो फिर फ़िलहाल मैं उनको ऐसे ही रखूँगा और मैं फिर अली बाबा से, अली एक्सप्रेस से जो है
वो टूल किट मंगाऊँगा व्हील बैलेंसिंग वाली, ताकि फिर वो मैं कर सकूँ खुद। मगर करना तो है, बट आई एम सरप्राइज कि यार कि कोई है नहीं। ब्रेकिंग पावर चेक की तुमने? वो लोग कहते हैं ब्रेकिंग पावर अच्छी नहीं है इन बाइक्स की। मैं तुमने अच्छी चीज़ें लगाओ तो क्यों मज़ा ना दे। अभी तो मेरी लुब लुब हो रही है ये सोच के कि मैं एक अपग्रेड मेरे दिल में ललचाया हुआ, मगर यार जितने का वो अपग्रेड है ना, उतने में इससे पुराना वाला मॉडल का बाइक आ जाए। I'm talking about Brembo GP4 RX फ्रंट डिस्क कैलिपर्स, और उसके अलावा Brembo सेम प्रोडक्ट फॉर रियर डिस्क कैलिपर्स, एंड टॉप इट ऑफ Brembo RC S19 मास्टर सिलेंडर। और उसके बाद कोर मोटो USA स्टेनलेस स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस विद EBC ब्रेक पैड। तो मुझे ये रिक्शे वाला मेरा राइवल मुझे नज़र आ गया। तो हाँ, विद दोज EBC ब्रेक पैड्स, और लास्टली EBC SRK क्लच किट कंप्लीट एज अ फाइनल चेकलिस्ट ऑन द आइटम फॉर ब्रेकिंग एंड क्लचिंग। और लास्ट ऑन माई upgrade wish list is Graves velocity stacks, और उसके बाद that's it। ये बाइक more than crazy हो चुकी होगी। I'm not going to do any kind of race cams or anything like that। वो इंजन की लॉन्गेविटी पे भी असर करते हैं, और प्लस यार यहाँ पर कौन सा रेस ट्रैक है जहाँ पर जाके मैंने ट्रैक राइडिंग करनी है। ऑल दीज पार्ट्स की मैंने बात की है, वो बाइक की लाइफ स्पैन को भी बढ़ाते हैं, लॉन्गेविटी बढ़ाते हैं, ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करते हैं चीज़ों की, और राइडर सेफ्टी भी करते हैं। उसके बाद आई हैव डिज़ाइन कपल ऑफ लिवरीज बॉडी के अराउंड। एक सेकंड, इसको मैं ज़रा स्टैंडर्ड पे भी थोड़ा सा देखता हूँ ना, फील करूँगा कैसा दे रहा है। तो वो जो है डिज़ाइन करके वो करना है। उसके बाद जो है ना, ये बाइक परमानेंटली गैराज में रखने वाली है कि बेटा कॉलेज में जाएगा तो उसको गिफ्ट कर देना। तो ये तो मेरी विश लिस्ट है, आगे होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं ऑब्वियसली ब्रांड न्यू तो नहीं ब्रेम्बो के पार्ट्स लेने वाला, क्योंकि यार लाइक ऐसा बहुत एक्सपेंसिव, मतलब बहुत एक्सपेंसिव। सिर्फ फ्रंट के 2 कैलिपर्स ही जो हैं वो ऑलमोस्ट $3000 के पड़ते हैं। पिछला वाला ऐड करा तो तकरीबन समझ लो कि $4000 के तो सिर्फ यही आएगा। फिर मास्टर सिलेंडर तो समवे अराउंड $4500 का। तो ये ब्रेम्बो का पूरा सेटअप है, और दिस इज़ नॉट अकाउंटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मुझे ईबे से या कहीं से प्री ओन्ड अगर मुझे मिल जाए, जिसके चांसेस कम है, मगर देयर इज़ ऑलवेज़ होप कि मिल भी जाएंगे। तो वो ये है कि मेरी जो एस्टिमेशन है उसको कम कर देगा, एस्टिमेट कॉस्ट को।
फ्रॉम $5,000 टू समवेयर अराउंड $2,000 से $2,500 और इतने की समर सेविंग जो कि अच्छी खासी सेविंग। $400 के ऑलमोस्ट $400 के 360 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन स्टेनलेस स्टील के वो हैं ब्रेक लाइंस और साथ में ABC के HH सिंटर्ड ब्रेक पैड्स वो तकरीबन $60-70 के और फिर उसके बाद क्लच किट SR के तकरीबन $300 की है। तो मैं बहुत भी जाके तो 2,500-3,000 रुपये में फारिग हो जाऊँगा। क्रैकल्स तो आ रहे हैं बस आज सुबह डाउन शिफ्ट के टाइम। ऑब्वियसली लाउड इसलिए नहीं है क्योंकि एक रापा विच लगा हुआ है तो वो सप्रेस कर देता है इसको। और अदर एन ऐसी प्रोजेक्ट तो फिर स्ट्रेट थ्रू मफलर है भाई। उसने तो प्योर रॉ जो साउंड है बाहर था के फेंकना है। ऐसी प्रोजेक्ट प्लस और ये जो है क्या कहते हैं सिंगल साइडेड लिंक पाइप, तो हेडर से सीधा हवा एग्जॉस्ट में जानी है। तो चाहे ऐसी प्रोजेक्ट हो या ऑस्टिन रेसिंग हो, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। ऑर्डर तो कर दिए हैं, होपफुली आ जाएंगे ईद से पहले। तो ईद की जो राइड होगी वो इंतहाई शोर शराबे वाली राइड होगी। खैर ये थी छोटी सी राइड, नन्ही सी प्यारी सी चाय वाली राइड। शहरी का टाइम हो गया है, हम घर जाएंगे, शहरी खाएंगे और नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे। सब भाइयों को इसी बात पे रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सबके रमज़ान के अमालों को कबूल करे, इबादत कबूल करे, रोज़ों को कबूल करे। सबके लिए नेक दुआएं। टेक केयर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अब तेरे होते हुए मैं चूहा चला गया अंदर साली। कैसा गार्ड है यार। बंद कर बूढ़े मियाँ आ जाएंगे। हबड़े 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 हबड़े। क्यों नहीं हम बोलेंगे अंकल हमने तो शहरी समझ के आपको उठाया।